सोमिन अपनी 12 साल की लड़की सोनिया के साथ वो छोटा टाउन छोड़ के शहर जा रही है कि तभी सोनिया के मोबाइल पे उसके डैडी का बार बार मैसेज आता है जिसमें उन्होंने एक ही वर्ड लिखा होता है, सॉरी। सोमिन समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है। उसके पति ने यानी सोनिया के पापा ने नदी में छलांग लगा के आत्महत्या की होती है और वो भी उस जगह जो सोनिया की सबसे पसंदीदा जगह थी। वह जिंदगी से हार चुके थे। सोनिया एकटक अपनी पापा की लाश को देखती रह जाती है। अब सोमिन और सोनिया दोनों शहर के एक छोटे अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं जो एक रेड लाइट एरिया में है। सोनिया वहाँ के स्कूल में नई एडमिशन लेती है। क्लास टीचर सोनिया का बाकी बच्चों से परिचय करा देते हैं। क्लास में जोंग नाम का एक लड़का है जो पढ़ाई में कम और मस्ती मजाक में आगे है। टीचर सोनिया को जोंग के पास वाले बेंच पे बैठने के लिए बोलते हैं, मगर सोनिया लड़की के पास बैठना पसंद करती है, जिससे जोंग थोड़ा इंसल्टेड फील करता है। मैथ्स का टेस्ट रहता है। जोंग अपने स्वभाव के अनुसार पेपर पे कार्टून बनाता है। रह रह के उसका ध्यान अपने ख्यालों में खोई हुई सोनिया की ओर जाता है। सोनिया अपनी माँ से बेहद प्यार करती है। उसके मन में एक ही डर है कि जैसे उसके पापा उसे छोड़ के गए हैं वैसे कहीं उसकी माँ न उसे छोड़ के जाए। इसलिए वो हमेशा माँ की मदद करना चाहती है ताकि वो खुश रहे। यहाँ जोंग घर में पढ़ाई के नाम पे मोबाइल पे गेम खेलता रहता है जो उसकी माँ को पता है, मगर कुछ भी हो जोंग दिल का सच्चा है। माँ के पूछने पे वह कबूल करता है कि वह गेम खेल रहा था। वह अपनी माँ से कहता है कि उसके स्कूल में एक नई लड़की ने एडमिशन लिया है जो अजीब है, मगर वह माँ को बता नहीं पाता अजीब यानी कैसी। रात को सोनिया को आसपास हो रही आवाज की वजह से नींद नहीं आ रही, मगर वह जानती है उसकी माँ किस सदमे से गुजर रही है, तो वो कोई तकरार नहीं करती। दोनों एक दूसरे की बाहों में ऐसे सो जाते हैं मानो उन्हें बाहर की दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। दूसरे दिन मैथ्स टेस्ट के रिजल्ट आते हैं जिसमें सोनिया को अव्वल मार्क्स मिलते हैं। अब क्लास के बाकी बच्चे जान जाते हैं कि सोनिया ब्रिलियंट भी है। जोंग हर बार की तरह कम मार्क्स पाता है। अब सोनिया अपनी सहेलियों के साथ घुल मिलने लगती है। वह उन्हें कटआउट्स डिजाइन बना के दिखाती है जो उसने उसके पापा के दिए हुए बुक में से सीखा था। सोनिया को वह किताब बहुत प्यारी है। जोंग सोनिया से पहचान बनाना चाहता है, मगर सोनिया उसे रिस्पॉन्स नहीं देती। सोनिया की सहेलियां चाहती है कि वो उनके साथ स्पेशल क्लास ज्वाइन करे, मगर स्पेशल क्लास यानी एक्स्ट्रा पैसे। सोनिया को पता है कि उसकी माँ पहले से ही कितने बड़े बोझ के नीचे दबी हुई है, तो वो सहेलियों से कहती है कि वो घर में पढ़ना पसंद करती है। शाम को सोमिन को पता चलता है कि सोनिया क्लास में अव्वल आई है, तो वो सेलिब्रेट करना चाहती है, मगर सोनिया अपनी माँ को खर्चे में नहीं डालना चाहती। सोमिन उससे कहती है कि उसे एक आर्ट एकेडमी में नौकरी मिली है, तो अब इस बात को लेके दोनों घर में ही सेलिब्रेट करने की सोचते हैं। तो वो दोनों मीट लेने मीट शॉप जाते हैं। यहाँ भी सोनिया जानबूझ के वही मीट पसंद करती है जो सबसे सस्ता हो, क्योंकि वह अननेसेसरीली अपनी माँ के पैसे खर्च नहीं करना चाहती। मीट शॉप का ओनर इस बात पे सोनिया की तारीफ करता है, मगर उसकी वह ज्यादा नजदीकियां देख के सोमिन उस पे गुस्सा होके सोनिया को लेके वहां से निकल जाती है। सोमिन जानती है कि उसकी लड़की जवान हो रही है और आसपास की दुनिया जालिम है, तो वो सोनिया को समझाने की कोशिश करती है कि उसे अनजान लोगों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया एक जंगल है। तभी सोमिन की पुरानी दोस्त केउंग आती है। वैसे तो केउंग उन दोनों से प्यार तो करती है, मगर उसके आने का मकसद होता है सोमिन ने उससे उधार लिए हुए पैसे वापस लेना, क्योंकि उसकी माँ बीमार है तो उसके इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत है। मगर सोमिन के हालात ऐसे नहीं कि वो केउंग को उसके पैसे वापस करे। तो केउंग की नजर सोमिन के वेडिंग रिंग पे है, मगर सोमिन ने अपनी पति की वो आखिरी निशानी अपनी लड़की के लिए बचा के रखी है। सोमिन केउंग से कहती है कि जैसे ही उसके पति के इंश्योरेंस के पैसे आएंगे तो वो उसे उसके पैसे वापस करेगी। अपनी माँ की वो एम्बेरसमेंट सोनिया की आंखों से चुपती नहीं। यहाँ स्कूल में पेंटिंग की क्लास में सोनिया की पेंटिंग देख के टीचर समझ जाते हैं सोनिया सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि पेंटिंग में भी अच्छी है। वो सोनिया की पेंटिंग की तारीफ करते हैं। सोनिया ने उस जगह की पेंटिंग निकाली हुई होती है जो गांव में उसकी पसंदीदा जगह थी, और अनफॉर्चुनेटली उसी जगह उसके पापा ने आत्महत्या की थी। अब रिसेस में जोंग और उसके बदमाश दोस्त सोनिया की उस पेंटिंग पे ड्राइंग करके उसे खराब करते हैं, जिससे गुस्सा होकर सोनिया उस पेंटिंग को फाड़ के डस्टबिन में डाल देती है। वह देख के जोंग को अपने किए पे पछतावा होता है। शाम को स्कूल छूटने के बाद वह उस पेंटिंग को डस्टबिन में से निकाल के अपने घर ले जाता है। यहाँ हर रात सोनिया को उसके पापा की याद सताती है, तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात को सोमिन घर आती है तो सोनिया को उसके कपड़ों से बारबेक्यू की स्मेल आती है। सोमिन उससे कहती है कि वो उसके कलीग के साथ उसके नौकरी का पहला दिन सेलिब्रेट करने रेस्टोरेंट गई थी। रात को शराब पीने के बाद सोमिन एक गाना गाती है जो सोनिया के पापा उसके लिए गाया करते थे।
सोनिया चाहती है कि उसकी माँ वह गाना न गाए, मगर सोमिन अपने मरहूम पति से नफरत करने लगी है क्योंकि उसने उन दोनों को ऐसे बीच रास्ते छोड़ के सुसाइड की। तो वह गाना गाती जाती है। वो चाहती है कि सोनिया को भी उसके पापा की याद को दिल से निकाल के उसकी जिंदगी जीनी चाहिए। यहाँ दूसरे दिन स्कूल में जोंग फिर से सोनिया से दोस्ती बनाना चाहता है, मगर वो उसे रिस्पॉन्स नहीं देती। जोंग का दोस्त उससे कहता है कि स्कॉलर लड़कियां बुद्धू लड़कों के साथ दोस्ती नहीं करती। अब वह शैतान लड़का चुपके से सोनिया की किताब चुरा के जोंग को देता है। जोंग को इन सब बातों का पता नहीं होता। उसे लगता है वो उसी की किताब है। यहाँ लेक्चर में टीचर सोनिया को किताब में से पाठ पढ़ने को कहते हैं, मगर सोनिया को उसकी किताब नहीं मिलती। यहाँ जोंग को भी पता चलता है कि उसके हाथों में जो किताब है वो सोनिया की है। उसे उस किताब में सोनिया का उसके पापा के साथ वाला फोटो दिखाई देता है। यहाँ शाम को क्लास छूटने के बाद जोंग सोनिया की किताब को उसके डेस्क पे रखने जाता है कि तभी सोनिया वहाँ आती है। उसे लगता है जोंग ने जानबूझ के उसकी किताब छुपा के शैतानी की है, मगर उसे किताब से ज्यादा उस किताब में रखे उसके पापा के फोटो की चिंता होती है। जोंग उससे सॉरी कहता है, मगर सोनिया उस पर गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। तो जोंग सोनिया से पूछता है कि क्या वो उसके साथ इसलिए दोस्ती नहीं करना चाहती क्योंकि वो पढ़ाई में कमजोर है। उसकी बातें सुनकर अब सोनिया को हंसी आती है क्योंकि ऐसी कोई बात सोनिया के दिमाग में नहीं होती। वो जोंग से कहती है कि उसे उससे जलन हो रही है क्योंकि उसकी जिंदगी कितनी खुशहाल है, वो अभी भी कितना भोला है। उसने आज तक कभी कोई दुख अनुभव नहीं किए। मगर सोनिया की बातों से जोंग को रात भर नींद नहीं आती। वह अब तक यही सोच रहा था कि उसे पूरी दुनिया का नॉलेज है, मगर सोनिया की नजर में वह एक एमेचर लड़का है जिसे दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं। यहाँ स्कूल में स्विमिंग क्लास में सब लड़के पानी में तैरते हैं, मगर सोनिया पानी में नहीं उतरती क्योंकि पानी को देख के उसे उसके पापा के सुसाइड की याद आती है। एक दिन स्कूल में सोनिया को एक मरी हुई चिड़िया मिलती है, तो वो उसे जमीन में गाड़ने जाती है। तभी जोंग वहाँ आके उसे मदद करता है। जोंग सोनिया से कहता है कि वह चिड़िया सचमुच कम नसीब है जो मर गई। सोनिया झाड़ पे बैठी फीमेल चिड़िया को देख के कहती है, मरने वाले तो मर जाते हैं, मगर कम नसीब वह होते हैं जो उनके पीछे जिंदा रह जाते हैं। इनडायरेक्टली वह अपनी फीलिंग बयान करती है। यहाँ सोमिन हमें एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करते हुए दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि उसने सोनिया से झूठ कहा था कि उसे आर्ट एकेडमी में नौकरी मिली है। तो दूसरी ओर सोमिन की सास सोनिया के स्कूल आके तमाशा खड़ा कर देती है। सोमिन भी वहाँ पहुँच जाती है। अब वह औरत जोर जोर से चिल्ला के सोमिन से कहती है कि उसने अपने पति को इंश्योरेंस के पैसे की खातिर सुसाइड करने पे मजबूर किया। सोमिन उससे कहती है कि इंश्योरेंस के सब पैसे तो कब के सोनिया के पापा का कर्जा चुकाने में चले गए हैं। उनका वह झगड़ा आसपास के बच्चों के और जोंग के कानों पे पड़ता है। सब जान जाते हैं कि सोनिया के पापा ने सुसाइड की है, जिससे सोनिया बहुत एम्बेरेस फील करती है। शाम को सोनिया स्कूल से घर आती है तो उसे उसकी माँ पिल्स की डिबिया के साथ जमीन पे पड़ी हुई दिखाई देती है। अब सोनिया घबरा जाती है कि कहीं उसकी माँ ने भी उसके पापा की तरह सुसाइड तो नहीं की। मगर तभी सोमिन उठती है और सोनिया से कहती है कि वह सोनिया को इस दुनिया में अकेला छोड़ के कभी नहीं जाएगी। यहाँ एक दिन क्लास की पिकनिक एक फन फेयर में जाती है। अब खेल खेल में सोनिया और जोंग की दोस्ती होती है। एक दिन शाम को स्कूल छूटने के बाद बारिश शुरू होती है। सोनिया बारिश में भीगते हुए जाने लगती है कि तभी जोंग छाता लेके आता है, मगर सोनिया उसके छाते में नहीं जाना चाहती। तो जोंग जबरदस्ती उसके हाथ में छाता थमा के खुद बारिश में भीगते हुए चला जाता है। सोनिया उसे देखती रह जाती है। दूसरे दिन सोनिया जोंग को उसका छाता वापस करती है और उससे सॉरी कहती है। यहाँ एक दिन केउंग फिर से सोमिन के घर आती है। सोमिन जानती है कि केउंग के पैसे वापस देने के लिए उसके पास कुछ नहीं। केउंग भी अब जान चुकी है कि सोमिन के हालात बहुत खराब है, तो वो उसका कर्जा नहीं उतार सकती। केउंग समझ जाती है पैसे के बिना उसकी माँ जल्द मर जाएगी। वह सोमिन से कहती है कि अब वह कभी उसे तंग करने उसके घर नहीं आएगी। केउंग वापस जाने लगती है तो सोमिन उसके हाथ अपनी डायमंड की वेडिंग रिंग थमाती है। अपनी माँ से सोनिया को पता चलता है कि उसने केउंग से पैसे उधार लेके उसकी एक सहेली को दिए, जिसने सोमिन को वो पैसे कभी वापस नहीं किए। अब सोनिया ठान लेती है कि वह उस सहेली से अपनी माँ की उधारी वसूल करेगी। तो वह जोंग से सोउल का पता जान लेती है और बस में चढ़ जाती है, मगर जोंग भी उसके साथ बस में चढ़ता है। वो सोनिया को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए सोउल की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में जोंग दोनों के लिए आइसक्रीम लेता है, खुद के लिए चॉकलेट तो सोनिया के लिए स्ट्रॉबेरी, क्योंकि वह जानता है सोनिया को चॉकलेट पसंद नहीं। मगर आइसक्रीम खाते खाते अचानक सोनिया जोंग से कहती है कि वह अपना आइसक्रीम जोंग के आइसक्रीम के साथ एक्सचेंज करना चाहती है। उसकी बात से जोंग सरप्राइज होता है, मगर सोनिया मानो आइसक्रीम के बहाने अपनी किस्मत को जोंग की किस्मत के साथ एक्सचेंज करना चाहती थी। दोनों एक दूसरे की झूठी आइसक्रीम खाने लगते हैं। यहाँ उस सहेली की शॉप पे जाने के बाद
सोनिया उस औरत से अपनी माँ के पैसे वापस देने को कहती है, तो वह औरत उसे बताती है कि उसने उसकी माँ के पैसे तो कब के वापस कर दिए हैं। उस औरत की बातों से सोनिया को पता चलता है कि उसकी माँ ने उससे झूठ कहा था। अब सोनिया अपना दुखी चेहरा लेके घर लौटती है। घर आने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी माँ उसे ही ढूंढ रही है। यहाँ जोंग की माँ को भी पता चलता है कि वह उसके स्कूल की एक लड़की के साथ सिटी चला गया था, तो वह उसे पनिशमेंट देती है। अब उस लड़की की बात को लेके जोंग की माँ टेंशन में आ जाती है। दूसरे दिन स्कूल में क्लास टीचर सबको पूछते हैं कि वो बड़े होके क्या बनना चाहते हैं। सोनिया बताती है कि उसने उसके फ्यूचर के बारे में कभी सोचा नहीं, तो उसे पता नहीं वो क्या बनना चाहती है। जोंग कहता है कि बड़ा होके वो बहुत नॉलेजेबल बनना चाहता है ताकि कोई उसे बुद्धू ना समझे। यहाँ रात दिन काम करके सोमिन बीमार हो जाती है, फिर भी वो उस बीमारी में भी काम करती रहती है। मगर अब वह हार चुकी है। वह समझ जाती है ऐसे हालात में वह ज्यादा दिन जिंदगी से लड़ नहीं सकती। उसे चिंता हो रही है अपनी लड़की की, उसके बाद उसका क्या होगा। दूसरे दिन स्कूल में स्विमिंग क्लास खत्म होने के बाद सोनिया पानी में उतर के फील करने लगती है कि पानी में डूबते वक्त कैसे लगता है, उसके पापा ने मरते वक्त कैसे फील किया होगा। वह पानी के नीचे जाती है कि तभी जोंग पानी में कूद के उसे बाहर निकालता है। अब सोनिया रात दिन अपने पापा को मिस करके उन्हें याद करने लगती है। वह जान गई है कि उसके माँ की फाइनेंशियल कंडीशन दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। उनकी इलेक्ट्रिसिटी भी कट हो चुकी है, उनका जीना भी मुश्किल हो रहा है। सोमिन को भी एहसास होने लगा है कि जिंदगी से लड़ते लड़ते वह थक गई है। रात को वह सोनिया के सामने अपना ख्याल दर्शाती है। शायद अब वक्त आया है उन्हें भी उसके पापा के पास जाना चाहिए। वो सोनिया से कहती है कि वह दोनों उसके पापा को हेलो कहने उस जगह जाएंगे जहां उसके पापा ने सुसाइड किया था। मगर सोनिया जान जाती है उसकी माँ क्या चाहती है। सोनिया की रिएक्शन देख के सोमिन उससे कहती है कि अगर वह उसके साथ नहीं आना चाहती तो वह अकेली चली जाएगी। मगर सोनिया माँ से कहती है वह उसे जहाँ ले जाना चाहती है वह उसके साथ आने के लिए तैयार है। दूसरे दिन स्कूल में सोनिया अपने सहेलियों से अपने रूखे बर्ताव को लेकर माफी मांगती है। वह उनसे कहती है उसके पिछले स्कूल के उसके दोस्त उसके पापा के सुसाइड को लेके उसे हैरेस करते थे, मगर इस स्कूल में सभी अच्छे हैं, सभी ने उससे अच्छा बर्ताव किया है, उसकी हमेशा मदद की है। वह उन सब से सॉरी कहती है। अब सोनिया बीमारी का बहाना बना के स्कूल आना बंद करती है। जोंग उसके खाली डेस्क को रोज देखता रह जाता है और एक दिन सोनिया स्कूल आती है और जोंग को अपने कटआउट डिजाइनिंग का बुक देती है जो उसके पापा ने उसे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। जोंग उससे कहता है कि उसके पास सोनिया की वह पेंटिंग भी है। सोनिया उससे कहती है कि वह पेंटिंग गैंगजोंग लेक के एक डॉग की है जो कभी उसकी पसंदीदा जगह हुआ करती थी। जोंग चाहता है कि सोनिया दूसरे दिन होने वाले स्कूल डे के फंक्शन में आए, मगर सोनिया उससे कहती है कि कल वह उसकी माँ के साथ उसी गैंगजोंग लेक पे पिकनिक के लिए जा रही है। सोनिया जाते जाते जोंग को एक फूल देती है और उसे कहती है कि कल यह भी मुरझा जाएगा। वह जोंग को गुड बाय करके चली जाती है। जोंग उसकी बातों को समझ नहीं पाता, मगर अंदर से उसे लगने लगता है कि शायद अब वह कभी सोनिया से मिल नहीं पाएगा। दूसरे दिन जोंग का स्कूल में मन नहीं लगता, तो वह क्लास के एड्रेस बुक से सोनिया का एड्रेस लेके उसके घर पहुंचता है, तो देखता है कि सोनिया और उसकी माँ अपना सारा सामान वहीं पे रख के घर छोड़ के चली गई है। वहाँ उसे सोनिया के पापा की डायरी मिलती है जिसमें सोनिया ने एक कविता लिखी होती है, जिसमें उसने लिखा होता है कि मुझे बचाने की कोशिश मत करना, दुनिया में बहुत सारी खुशी है मगर मेरी जिंदगी दुख और स्ट्रगल से भरी है। वह स्वीट आइसक्रीम अब मैं कभी खा नहीं पाऊंगी, मगर फिर भी मुझे बचाने की कोशिश मत करना। अब यह पढ़ के जॉन को इंट्यूशन होता है कि सोनिया अपनी जिंदगी के साथ कुछ बुरा करने जा रही है, शायद सुसाइड। अब उस पर भी सोनिया को बचाने का जुनून सवार होता है। वो पिगी बैंक से पैसे निकाल के उस पेंटिंग को लेके उस जगह की ओर निकल पड़ता है कि तभी उसकी माँ उसे रूम में बंद कर देती है। मगर जॉन के अंदर वह ना जाने क्या फीलिंग आई थी कि अब वह किसी के रुकने से रुकने वाला नहीं था। टेबल पे रखे मुरझाए हुए फूल को देख के वह यही सोचता है कि वह उसकी सोनिया को उस फूल की तरह मुरझाने नहीं देगा। वह टैक्सी से उस गैंगजोंग लेक के पास पहुंच जाता है। यहाँ जोंग की माँ को भी पता चलता है कि जोंग घर से भाग के गैंगजोंग लेक की ओर चला गया है, तो वो भी उसे ढूंढने वहाँ जाती है। यहाँ लेक के पास पहुँच के जोंग एक आदमी को वह पेंटिंग दिखा के उस जगह के बारे में पूछता है, तो वह आदमी उसे उस जगह जाने का रास्ता दिखाता है। जोंग अब उस जगह की ओर दौड़ता है। यहाँ सोमिन और सोनिया दोनों डॉग के ऊपर एक एक कदम आगे बढ़ाने लगते हैं। डॉग के एज पे आके दोनों रुकते हैं। सोमिन सोनिया से कहती है कि वह उसे छोड़ के जा रही है। सोनिया माँ से कहती है कि वह उसे अकेला नहीं जाने देगी, जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे। तभी वहाँ पे जोंग आके सोनिया को वापस आने को कहता है। उसे देख के दोनों हैरान हो जाते हैं। सोनिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
सोमिन सोनिया से कहती है कि उनके वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, दुनिया से वो हार चुके हैं। तभी अचानक डॉक का लकड़ा टूट के दोनों उस आइस कोल्ड पानी में गिर जाती है। जोंग उन्हें बचाने पानी में जाता है, मगर पीछे से उसकी माँ उसे रोकती है। सोनिया अब नदी के तय तक जाने लगती है। तभी सोमिन सोनिया के पास आती है, क्योंकि पानी में गिरने से पहले सोमिन ने अपनी लड़की की आंखों में जीने की आरजू देखी थी। जिंदगी उसे बुला रही थी। इसके बावजूद सोनिया ने अपने माँ के प्यार की खातिर मौत को अपनाया। सोमिन को उसके मरे हुए पति का प्यार उस जगह तक खींच लाया था, मगर यहाँ आके उसने अपनी लड़की का उसके ऊपर का प्यार महसूस किया। सोमिन ने फैसला किया था कि अब वह अपने पति की खातिर मरेगी नहीं, बल्कि अपनी लड़की की खातिर जिंदा रहेगी। तो वह सोनिया को लेके पानी की सतह पे आती है। सुसाइड करना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, जिंदगी लड़ने का नाम है। फिल्म के आखिर में सोनिया और जोंग दोनों आइसक्रीम खाते हुए दिखाई देते हैं, मगर इस बार सोनिया जोंग से अपनी आइसक्रीम एक्सचेंज नहीं करना चाहती। वह जान चुकी है हर एक को अपनी अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए। मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको ये सोशल मैसेज वाली फिल्म की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके बताना, और अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।